नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है प्राइम टाइम शो अपना बिहार का और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले करते हैं। बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को आर्थिक बोझ से आजाद कर दिया है। यानी कि अब पीटी परीक्षा के फॉर्म के लिए मात्र 100 रुपए देने होंगे तो मेंस की परीक्षा का फॉर्म बिना किसी फीस के भरा जा सकेगा। और अब इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस का दिन बिहार के युवाओं के लिए और भी खास बन गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद ऐलान किया कि अब बिहार की सरकारी नौकरियों में परीक्षा फॉर्म भरने के लिए महज 100 रुपये ही खर्च करने होंगे। राज्य में नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं दिया जाएगा। बिहार की अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए पहले 500 से 1000 रुपये तक परीक्षा शुल्क देना पड़ता था। अगर पीटी परीक्षा में कोई अभ्यर्थी सफल हुआ तो उसे मेंस परीक्षा के लिए दोबारा 500 से 1000 रुपये देने होते थे। यानी एक नौकरी की परीक्षा में करीब 1500 से 2000 रुपये खर्च आता था। पर अब ये आर्थिक बोझ अभ्यर्थियों के सर से हट गया है। राज्य सरकार के इस कदम से प्रदेश के लाखों युवाओं को लाभ होगा। यह एनडीए की सरकार है जो युवाओं एवं हर वर्ग के लोगों के हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नीतीश कुमार के इस फैसले ने युवाओं का दिल जीत लिया है और विपक्ष के हाथ से एक और मुद्दा छीन लिया है। आरजेडी एक बार फिर नकल का आरोप लगा रहा है तो कांग्रेस किराया भी माफ करने की मांग कर रही है। जब तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम नौजवानों छात्रों को परीक्षा देने का आने जाने का कोई पैसा नहीं लेंगे, तो अब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आज कहा है कि परीक्षा में फॉर्म भरने का पैसा नहीं लिया जाएगा। ये तो तेजस्वी यादव जी का विजन था। देखिए, परीक्षाएं तो पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए और मुफ्त ही नहीं होनी चाहिए। छात्रों के आने जाने का खर्च भी या तो सरकार उठाए या फिर जो सरकारी बसें हैं, ट्रेन है, उसमें परीक्षार्थियों को मुफ्त आने जाने दिया जाए। ये जो छात्रों को लूटा जा रहा है, बेरोजगारों को लूटा जा रहा है, ये बड़ा अपराध है। 20 साल बाद नीतीश जी को अक्ल आई। नीतीश जी का धन्यवाद। चुनावी साल में अपनी घोषणाओं से सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को मुद्दा विहीन करते जा रहे हैं और विपक्ष बस एक ही रट लगाता नजर आ रहा है कि सरकार नकलची। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में जनता किसे नकलची मानती है और किसे अपना नेता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो आजादी के पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से एक बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार दिवाली पर देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने वाली है। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिवॉल्यूशन लाने वाली है। दिल्ली से किए गए इस ऐलान से बिहार में सियासत भड़क गई। ये रिपोर्ट देखिए। जय हिंद, भारत माता की। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। करीब 2 महीने बाद रोशनी का पर्व दीपावली है और उसके कुछ ही दिनों बाद बिहार में आएगा लोकतंत्र का पर्व चुनाव। इससे पहले आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा तोहफा देने का वादा कर दिया है। लाल किले से अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि दीपावली पर केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक बड़ा फैसला लेने वाली है। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया।
टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान तब आया है जब कुछ ही महीने में बिहार में चुनाव होने वाला है। ऐसे में इस ऐलान पर अब बिहार में भी सियासत शुरू हो गई है। जीएसटी से आम लोग किस तरह परेशान हुए हैं। छोटे व्यवसायियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जीएसटी के माध्यम से पैसा वसूल लिया। अब उनको याद आ रहा है कि इसको रिफॉर्म करेंगे। एक बड़ा वर्ग जो व्यापार से जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं से लाभान्वित होगा। साथ ही उपभोक्ता वर्ग जो चीजों को खरीदता है, जब सरकार की तरफ से जीएसटी दरें कम की जाएंगी तो सबको इसका लाभ होगा। प्रधानमंत्री के ऐलान से बिहार के साथ ही पूरे देश में खुशी की लहर है। भारत माता की, भारत माता की। सभी को इंतजार है उस फैसले का जिससे उन्हें राहत मिलेगी। भारत माता की। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नीतीश कुमार ने प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। बिहार सरकार की ओर से होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का शुल्क अब 100 रुपए होगा। इसके साथ ही मेंस के लिए अब कोई फीस नहीं ली जाएगी। नीतीश कुमार के इस फैसले की बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने आज युवाओं का मन जीता है। नीतीश कुमार जी ने भी युवाओं का मन जीता है। जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए 100 रुपये शुल्क कर दिया। बेहतरीन काम किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो सीएम नीतीश कुमार का प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों पर ये जो ऐलान किया गया, उसके बाद से लगातार लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं आगे, जीएसटी पर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और देखिए सरकार में जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिवॉल्यूशन लाने वाली है। पीएम मोदी के इस ऐलान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने तंज कसा है। मनोज झा ने कहा कि हम पहले से ही कह रहे थे कि कमियां हैं, एक तरह सरकार ने गलतियां स्वीकार की है। जीएसटी के लिए दिवाली का इंतजार हम लगातार, पूरा विपक्ष कहता है स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं। आज एक्नॉलेज किया आपने कि उसमें गलतियां हैं। और हाँ, आप 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के वादे पे आए थे। 14 का भाषण मुझे याद है, चुनाव के पूर्व का, और जब आपने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि सांप्रदायिकता पर विराम लगना चाहिए। आज आपका आभूषण है सांप्रदायिकता। दिल्ली में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के समारोह में नहीं आने पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। जय हिंद, भारत माता की। पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया, देश को संबोधित किया, लेकिन स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचे। इस पर बीजेपी नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। यह न केवल प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, बल्कि यह जिन वीरों ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया था, यह उनका भी अपमान है। तो बीजेपी के हमले पर कांग्रेस का जवाब क्या है, जरा सुनिए।
देश की 140 करोड़ जनता में से महज कुछ लोग लाल किले वाले समारोह में शामिल होते हैं, तो क्या देश की पूरी आबादी तिरंगा विरोधी है, राष्ट्र विरोधी हो गई? आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता बेवजह इसे मुद्दा बना रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एजेंडे की तलाश कर रही है और एजेंडे की राजनीति कर रही है। हो सकता है कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के समारोह में पहुंचना नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता के लिए मैंडेटरी ना रहा हो, लेकिन बतौर नेता प्रतिपक्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में वे शामिल जरूर होते हैं। उनके लिए अलग से कुर्सी भी आरक्षित रहती है। लाल किले का समारोह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है और समारोह में नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के लिए सीट भी रिजर्व रहने के बावजूद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचे, जिस पर सियासत तेज है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया। इसके साथ ही पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी के संदेश पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी जो बोलते हैं वो करते भी हैं। अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो बोलते हैं ठोक करके बोलते हैं। उन्होंने ठोक करके संदेशा दे दिया, खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। इससे स्पष्ट हो गया और सारी चीजों को कह दिया। कोई छुपा के तो करते नहीं। और अब बात करेंगे चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने कहा है कि जब तक पीएम मोदी हैं तब तक मेरे जहन में एनडीए से अलग होने की सोचना भी संभव नहीं है। चिराग पासवान के बयान पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने सिर्फ एक बयान से उन तमाम लोगों को जवाब दे दिया है जो पिछले कई महीने से इस कयासबाजी में लगे थे कि चिराग एनडीए से अलग हो सकते हैं। चिराग ने साफ साफ कह दिया कि जब तक पीएम मोदी हैं तब तक मेरे जहन में एनडीए से अलग होने की सोचना भी संभव नहीं है। कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक चिराग पासवान का गठबंधन से अलग होना, ये सोच तक मेरे जहन में आना संभव नहीं है। चिराग पासवान के बयान से बिहार में सियासी बहस छिड़ गई है। चिराग पासवान जी ये बताएं कि आखिर चिराग पासवान जी को एनडीए से और मोदी जी से कौन दूर कर रहा है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि चिराग ने विपक्ष को करारा जवाब दे दिया है। आदरणीय चिराग पासवान जी ऐसे किसी भी अवसर खोजने वाले लोगों को अवसर कभी नहीं देने वाले हैं। हम एकजुटता के साथ बिहार की अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त करने के लिए काम। तो दूसरी ओर विपक्ष के नेता इस बयान के बाद भी राजनीतिक एंगल तलाशने में जुटे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंदरूनी रूप से नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा जोरों पर है, उसका आगाह आपको पहले ही हो चुका है। हाल के दिनों में चिराग पासवान ने बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ने और बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल क्या खड़े किए। कई लोग इसे एनडीए के अंदर खटपट के तौर पर देखने लगे, लेकिन चिराग ने साफ कर दिया है कि वो 2025 में 2020 वाली स्थिति नहीं आने देंगे और एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। एसआईआर के विरोध में राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तंज कसा है। एसआईआर के विरोध पर ललन सिंह ने कहा कि जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, वो इस देश के मतदाता कैसे हो सकते हैं। ऐसे में जो इस देश के नागरिक हैं, उन्हें अपनी नागरिकता प्रमाणित करनी होगी। घूमने दीजिए, यात्रा करने दीजिए। संविधान लेके कुछ दिन पहले घूमते थे। संविधान में क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना। तो अब आप बताइए कि जो इस देश का नागरिक नहीं है
वो कैसे इस देश का मतदाता हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जो भी नागरिक हैं इस देश के, उनको साबित करना होगा, प्रमाणित करना होगा कि वो इस देश के नागरिक हैं। और अब बात पश्चिम बंगाल में हुए दर्दनाक हादसे की करते हैं, जिससे बिहार के मोतिहारी में मातम पसर गया है। हादसे में मोतिहारी के 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रोते बिलखते इन लोगों की तस्वीर देखकर आपका दिल भी दहल जाएगा। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में हुए हादसे ने इन परिवारों का सब कुछ छीन लिया। किसी का बेटा काल के गाल में समा गया, तो किसी की मांग उजड़ गई, तो किसी के घर का चिराग हादसे में अपनी जान गंवा बैठा। दरअसल मोतिहारी से तीर्थ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की बस वर्धमान में हादसे का शिकार बन गई। बस और ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में 10 तीर्थ यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे में जान गंवाने वाले सभी यात्री मोतिहारी जिले के चिरैया थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद से गांव में मातम पसरा है। बात भे रहे सवेरे 6 बजे। हाँ, जे बोलू हम लोग घूम के आ बोलू हम बिहान ले चलम साँझले घर। रोनी के फोन सूचना कैसे मिलल है एक्सीडेंट की? सूचना मिलल लाल बाबू साहब उहे फोन कलन अपना बउआ जे बस बोलू अथी हो गल बा, जे हमनी के बहुत खतरा हो गल बा। 2 टूम फोन करके आ बात करके अपना बउआ से रख। गंगा स्नान के बाद वापस लौटते समय इस हादसे ने सबको दहला दिया। बस तीर्थ यात्रियों को लेकर मोतिहारी के छतौनी लौट रही थी, तभी हादसे का शिकार बन गई। हादसे में घायल 20 लोगों का इलाज जारी है, जिसमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। भीषण हादसे से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और अब बात बाढ़ की करते हैं। देखिए, बिहार बाढ़ से बेहाल है। लोगों के आशियाने डूब चुके हैं। बर्बादी और बेबसी की तस्वीर हर किसी को डरा रही है। ऐसे में सरकार बाढ़ से निपटने के लिए एक्शन मोड में है। ये रिपोर्ट है। बिहार में बाढ़ से हालात धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे हैं। अब तक 12 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बिहार में बाढ़ के हालात पर सरकार एक्शन मोड में है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकार जुटी है। भागलपुर में बाढ़ से 7 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। यहाँ 12 प्रखंड के 85 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा में आई उफान के बाद भागलपुर के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ प्रभावितों के लिए सरकार की ओर से 186 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। खटिया बिछा कर पानी में रहते हैं, चौकी में लगा कर चौकी में खटिया ईटा दे कर रहते हैं। क्या करेंगे? सांप बिछा घुसता है। खाने के एक दिन खाते हैं, एक दूसरा दिन कलो नहीं बनता है। क्या कैसे बनाएंगे? चूल्हा चक्कर सब बंद हो गया है। तो उसी स्थिति हर एक साल स्थिति यही है। खगड़िया में बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए 32 कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। साथ ही बाढ़ आश्रय स्थल भी खोले गए हैं। बलुआही मध्य विद्यालय में बने आश्रय स्थल में डीएम ने बच्चों के बीच नए कपड़े का वितरण किया। कैंप में खाना, दूध के साथ दवा भी मुहैया कराई गई है। मुंगेर में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। दियारा सहित कई इलाके में लोग जल कैदी बनकर रह गए हैं। लोग ऊंची जगह पर टेंट लगाकर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 30 जगह पर अस्थायी शिविर लगाए हैं। 5 मेडिकल वैन के जरिए स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। विशेष सहायता के लिए विशेष कैंप का प्रबंध किया गया है, जिसमें 32 से अस्थायी चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। 6 मोबाइल चिकित्सा टीम है जो कि चलंत है। वो रोहतास की यदि बात करें तो कैमूर पहाड़ी पर लगातार मूसलाधार बारिश के बाद फिलहाल झरने के पास जाने से पर्यटकों को रोक दिया गया है। बारिश के बाद झरने में पानी तेज गति से बह रहा है। ऐसे में किसी तरह का हादसा हो सकता है। वहीं सासाराम के तुतला भवानी वाटरफॉल में भी उफान देखने को मिल रहा है।
तूतला भवानी देवी स्थल के पास भी फिलहाल पूजा अर्चना पर रोक लगा दी गई है। हुआ आपका? नहीं, दर्शन नहीं हुआ है। दर्शन इसलिए नहीं हुआ है कि यहाँ इतना पानी भरने के कारण से झरना का पानी बहुत बहाव ज़्यादा है, इसलिए हम उसमें नहीं जा पा। बारिश होने के चलते पहाड़ी पानी है, बहुत आँख काप में आता है। एक के लिए मैंने धाम पर जाने के लिए वर्जित है, जाने के लिए बहुत झरना मार रहा है, वहाँ पर आदमी पहुँच नहीं सकते हैं। बिहार में बाढ़ की विपदा भारी है, लोगों के आशियाने डूब चुके हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, नदियों में उफान के बाद लोगों की जान आफत में है। ऐसे में प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते हैं आगे, बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब जमीन से जुड़े दस्तावेजों की त्रुटियों का आपके घर पर ही समाधान हो जाएगा। इसके लिए 16 अगस्त से 20 सितंबर तक घर घर जाकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मी आपके घर पहुंचेंगे। इससे आम लोगों को कार्यालय का चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। कल से शुरू होने वाले इस अभियान को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। क्या है ये अभियान और क्या है इसका मकसद, इस बारे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सचिवालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार के लोगों से जुड़ी हुई एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। कल यानी 16 अगस्त से पूरे बिहार में राजस्व महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। निश्चित तौर पर यह एक बड़ा अभियान है और इस महाअभियान के तहत राजस्व विभाग की टीम हर घर जाएगी और लोगों के सभी रिकॉर्ड को दुरुस्त करेगी। इस महाअभियान का मुख्य मकसद ही है जमाबंदियों को अपडेट करना और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड्स को सही करना। ऐसे में महाअभियान की शुरुआत में पहले लोगों को कई तरह के कागजात को तैयार रखने की सलाह दी जा रही है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। पहले यह जानते हैं कि राजस्व महाअभियान में क्या होना है। सबसे पहली बात की जो जानकारी मिली हुई है उसके अनुसार इस महाअभियान के दौरान कई जरूरी काम किए जाएंगे। जितनी भी गलतियां होंगी उनमें सुधार किया जाएगा। डिजिटाइज्ड हो चुके जमाबंदियों में जो गलतियां हैं उन्हें ठीक किया जाएगा और इसके साथ ही छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना समेत अन्य महत्वपूर्ण काम इस महाअभियान के दौरान किए जाएंगे। इस महाअभियान से होने वाले फायदे की अगर बात कर ली जाए तो उत्तराधिकार और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारे से जुड़े नामांतरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए राजस्व विभाग की टीम खुद ही आपके घर पहुंचेगी। ये आपके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। आपको जैसा कि पता है बिहार में सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो जमाबंदी का काम है वो समय पर कर लिया जाए और ऐसे में राजस्व महाअभियान एक महत्वपूर्ण पहल है वैसे लोगों के लिए जो जमीन का रिकॉर्ड्स अपने नाम करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ेंगे आगे, भागलपुर के लाल शहीद अंकित यादव को लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी है। जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त को आतंकियों की फायरिंग में भागलपुर के जवान अंकित यादव शहीद हो गए थे। उनके पैतृक गांव रंगरा प्रखंड के चापर में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान शहीद अंकित यादव अमर रहे के नारे गूंजते रहे। श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने बिहार सरकार की तरफ से शहीद के परिजनों को 21 लाख रुपए का चेक सौंपा है। पूर्व सांसद अनिल यादव ने भी कहा कि जाबाज जवान अंकित यादव के साहस और समर्पण को देश हमेशा याद रखेगा। तो हम लोग इसी गम में डूबे हुए हैं, लेकिन सरकार से हमारी गुजारिश है कि एक जो है ठोस निर्णायक एक्शन ऑपरेशन होना चाहिए पाकिस्तान के विरुद्ध। अंकित यादव को नमन करते हैं पूरा राष्ट्र, पूरा बिहार उनके औलादी जिगर के लिए और देश की सुरक्षा में अपनी प्राणों की कुर्बानी देने के लिए सैल्यूट करता है, नमन करता है और गर्व होता है कि बिहार के ऐसे सपूत जो सबकी सुरक्षा के लिए अपनी प्राणों की कुर्बानी देता है। इसमें सिर्फ भागलपुर का ही नहीं पूरे बिहार को गर्व है। और देखिए, कल देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा और इसे लेकर बाजार गुलजार हैं। लोग त्यौहार को लेकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। जन्माष्टमी के मद्देनजर बाजार गुलजार नजर आ रहा है।
कृष्ण लल्ला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और उसके मद्देनज़र उनके जन्मोत्सव के लिए लोग झूलों की खरीदारी कर रहे हैं, उनके लिए नए कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं कृष्ण लल्ला के लिए एक से बढ़कर एक झूले आपको बड़े ही आसानी से बाज़ार में इस वक्त मिल जाएंगे। सिर्फ झूले ही नहीं बल्कि उनके लिए खाट हो, पंखे हो, कूलर हो, तमाम ऐसे वस्तु जो कृष्ण लल्ला के भक्त उनके जन्मोत्सव के मौके पर उन्हें देना चाहते हैं उपहार स्वरूप, वो सब कुछ यहाँ मिल रहा है। राधे राधे वाला झूला भी इस बार लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इसके साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर लोग उनकी बाल गोपाल वाली मूर्ति भी खरीद कर ले जाते हैं। भगवान कृष्ण का है जो कपड़ा, मुकुट, माला, बांसुरी, पोशाक सब ले जा रहे हैं। उनका खिलौना भी हर तरह का है। खिलौना में क्या कुछ है? खिलौना में हाथी, घोड़ा, तोता, सब चीज है उनका। मतलब जन्मदिन है तो बच्चे स्वरूप में उनको खिलौने भी उनके भक्त देते हैं। हाँ, खूब देते हैं। उनका मोर हो गया, हाथी हो गया, उनका पंखा हो गया, कूलर है, फ्रिज है, हर तरह का उनका सब चीज़ है। बिल्कुल। तो ज़्यादातर तो कपड़ों की और मूर्ति की खरीदारी है। हाँ, नहीं उनका सब चीज़ का काहे कि यहाँ पर भी अब कृष्ण भगवान का अब अच्छे तरह से पूजा होने लगा है। हाँ, सब लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं। बिल्कुल। तो उनके लल्ला का जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव में चाहे खिलौने हो, उनकी मूर्ति हो, उनके वस्त्र हो या फिर खूबसूरत उनके मुकुट हो, सब कुछ की जो खरीदारी है वो जमकर हो रही है। समय कम है, ऐसे में जो भक्त हैं कृष्ण लल्ला के वो आ रहे हैं, अपने लल्ला के लिए खिलौने और कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।